अब हम देखने जा रहे हैं नया जो टॉपिक है उद्यमिता। ये जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का एंटरप्रेन्योर अर्थ, जिसका अर्थ होता है जोखिम उठाना। परिभाषा इसकी 5 भागों में दी गई है। जैसे पहली परिभाषा है व्यवसाय और उपक्रम की स्थापना। ये परिभाषा देने वाले हैं प्रोफेसर सुलेमान तथा जैक्सन, प्रोफेसर उदय पारेख एवं मनोहर नादकर्णी, ये परिभाषा देने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखी है प्रोफेसर उदय पारेख और मनोहर नादकर्णी की। समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति माना है, क्योंकि इन्होंने उपक्रम स्थापना संबंधी परिभाषा दी है। दूसरी जो है ये कार्य और क्रियाओं से संबंधी परिभाषा देने वाले जोसेफ ए शुम्पीटर, पीटर किलबाई। जोसेफ शुम्पीटर ने एक नव प्रवर्तनकारी कार्य माना है। संगठन एवं संयोजन से संबंधित जो परिभाषा है वो हार्वर्ड जॉनसन, फ्रैंकलिन लिंडसे ने दी है। हार्वर्ड जॉनसन ने 3 तत्व माने हैं: आविष्कार, नवाचार एवं अंगीकरण का मिश्रण। निर्णय लेने से संबंधी है वो HN पाठक ने दी है। नवाचार संबंधित रॉबिन्स तथा कोल्टर, प्रोफेसर राव एवं मेहता। और राव और मेहता की जो परिभाषा है वातावरण के सृजनात्मक और नवाचारी प्रत्युत्तर है। अब उद्यमिता की जो विशेषता है, पहला है नवाचार। ये माना है शुम्पीटर ने उद्यमिता नवाचारी कार्य है। पीटर डंकन ने नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट कार्य माना है। सृजनात्मकता क्रिया है वो रिच तथा पीटर्स ने माना है। जोखिम वहन करना दूसरी। अवसर खोजने की प्रक्रिया ये माना है ग्रे तथा स्मेल्टर ने। और अवसर खोजने की प्रक्रिया में क्या है? समस्या है, आवश्यकता है, परिवर्तन, आविष्कार, प्रतिस्पर्धा, ये माना है भी। उपक्रम की स्थापना और संचालन करना अगली विशेषता। उच्च उपलब्धि की आकांक्षा का परिणाम ये माना है मैकक्लेलैंड ने। सिद्धांतों पर आधारित नए की अंतर्ज्ञान पर। इन्होंने माना है कि भी उद्यमिता है वो सिद्धांतों पर आधारित है, अपने अंतर्ज्ञान पर नहीं है। इसे पेशेवर क्रिया माना है, ये परिवर्तनों का परिणाम है। विच्छिन्न या असतत प्रक्रिया माना है, सतत नहीं है भी ये जाना, ये असतत है। उद्यमिता एक व्यवहार है। पीटर डंकर उद्यमिता नए विज्ञान, नए कला, ये तो क्या है? एक व्यवहार माना है। सभी व्यवसाय में आवश्यक है, सभी क्रियाओं में आवश्यक है। उद्यमिता के कई स्वरूप माने जाते हैं। समर्पण ये कहा है हिज रिच एवं पीटर्स ने। उद्यमिता में पुरस्कार सन्निहित है। रचनात्मक प्रवृत्ति माना है शुम्पीटर ने, रचनात्मक विनाशकारी है। वातावरण प्रधान क्रिया है। मिट्टी से सोना बनाने की कला पीटर डंकर ने माना है। उद्यमिता का जो वर्गीकरण है व्यवसायिक क्रियाओं के आधार पर औद्योगिक उद्यमिता, व्यापारिक उद्यमिता, कृषि जो उद्यमिता है उसमें बागान कृषि, पुष्प वानिकी, पशुपालन, फल उद्यान, मछली पालन, रेशम कीट आदि। व्यावसायिक उद्यमिता स्वामित्व के आधार पर निजी उद्यमिता, सार्वजनिक उद्यमिता, सहकारी उद्यमिता। प्रकृति के आधार पर नवीन उद्यमिता और नैतिक उद्यमिता। सोच के आधार पर परंपरागत उद्यमिता, आधुनिक उद्यमिता। आकार के आधार पर लघु स्तरीय उद्यमिता और दीर्घ स्तरीय उद्यमिता। भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर केंद्रीयकृत उद्यमिता, विकेंद्रीकृत उद्यमिता। उद्यमिता के स्थान पर आधार ग्रामीण उद्यमिता और शहरी उद्यमिता। उद्यम कर्मियों की संख्या के आधार पर एकांकी उद्यमिता, समूह उद्यमिता, संस्थागत उद्यमिता। उसके बाद है उद्यमिता के जो महत्व है, यानी उद्यमिता के क्या फायदे हैं उद्यमियों के लिए, यानी व्यापारियों के लिए महत्व है। व्यापारियों के लिए स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिलता है, स्वावलंबन को प्रोत्साहन होता है, भाग्य निर्माण का अवसर मिलता है, दूसरों से हटकर कार्य करने का अवसर मिलता है, अधिक धन की लालसा की संतुष्टि होती है, रुचि और शौक को पूरा करने के अवसर मिलते हैं, आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर है, समाज सेवा का अवसर मिलता है। ये तो है व्यापारियों के लिए। अर्थव्यवस्था और समाज के लिए क्या फायदा है भी? तो नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, नवीन उपक्रमों की स्थापना होती है और नवीन उत्पादक तकनीक का विकास होता है, नए बाजारों का विकास, रोजगार के अवसरों में योगदान होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है, आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण है, राजकीय नीतियों में योगदान है। अब उद्यमिता के जो दोष और जो सीमाएं हैं, आय की अनिश्चितता, लंबा गर्भकाल, भारी जोखिम, असफलता पर आघात, चिंता एवं तनाव, दायित्व भार, वित्त की कमी, कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार, ये क्या है इसके दोष। उसके बाद है उद्यमिता, उद्यम, उद्योग, उद्यमी, व्यापारी, उद्यमिता, उत्पादन का काम करना। उद्यमी ये जो शब्द है ये रिचर्ड कैंटिलोन सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया। जोसेफ शुम्पीटर ने उद्यमी वह नवाचारी व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था के विकास की गति देने हेतु कुछ नया करता है। अब उद्यमी की विशेषता यानी व्यापारी की विशेषता, व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह होता है, संस्थागत स्वरूप होता है, निगमीय उद्यमी या इन्फ्राप्रियोनोर नवाचारी है,
जोखिम वहन करता हो गया। उच्च उपलब्धियों में आस्था, अवसरों की खोज और विद्वान, ये बात कही पीटर डंकर ने। आशावादी दृष्टिकोण है, सकारात्मक सृजनात्मकता विनाशकर्ता, ये माना है शुम्पीटर ने। उद्यमी का प्रतिफल लाभ होता है। उद्यमी और प्रबंधक में अंतर माना है। उद्यमी पूंजीपति से भिन्न होता है, उद्यमी निवेशक से भिन्न होता है। उद्यमियों के जो प्रकार है, एक तो नवप्रवर्तक उद्यमी, शुम्पीटर ने माना है। अनुकूल या नकलची उद्यमी, सावधान उद्यमी, आलसी उद्यमी, औद्योगिक उद्यमी, सेवा उद्यमी, कृषि उद्यमी, मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमी, समूह या सह उद्यमी, जीवन साथी या सह उद्यमी, संस्थागत या निगमे या इंटरप्रेन्योर, प्रथम पीढ़ी उद्यमी और वंशागत उद्यमी। उद्यमी के कार्य, अवसरों की खोज करना, ग्रे तथा स्मेलेटर जर्नी, नवाचार करना, परियोजना तैयार करना, परियोजना साध्य या मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना का अनुमोदन, उपक्रम का प्रवर्तन करना, संसाधन जुटाना, उपक्रम का प्रबंधन, संगठन, जोखिम उठाना, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में भाग लेना, ये क्या इनके कार्य हैं। उसके बाद ये जो है उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले घटक तत्व या विपरीत जो तत्व है, उनमें सबसे पहले है व्यक्तिगत घटक। उद्यमिता की प्रेरणा, आकांक्षा, स्थिति पर नियंत्रण की क्षमता, अल्बर्ट शेपेरो ने माना है। जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति में, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है। शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विशेषता या गुण है। उसके बाद जो है वो पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो घटक है, उसमें पारिवारिक परिस्थिति प्रभावित करती है। परिवार का साथ में समाज से उपेक्षा, परंपरा, कार्य की संस्कृति, प्रेरणा स्रोत, उद्यमी परिवार का समर्थन, सहायता व्यवस्था संबंधी घटक जो है आधारभूत ढांचा की सुविधा हो गई, वित्तीय सुविधा हो गई, बैंक बीमा सुविधा हो गई, उद्यमिता मार्गदर्शन या परामर्श व्यवस्था हो गई, शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था हो गई, उद्यमिता विकास कार्यक्रम हो गया, आर्थिक सहायता हो गई, सकारात्मक कानून और नीति हो गई। वातावरण जो संबंधी है वो है जनाकी वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, तकनीकी वातावरण, वैधानिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, ये प्रभावित करते हैं। अभी भारत में उद्यमी और उद्यमिता के धीमे विकास के कारण एक तो वर्ण व्यवस्था, वंशानुगत व्यवस्था, परंपरा, रूढ़िवादिता या अंधविश्वास, अभौतिकवादी या आध्यात्मिक मूल्य, साहस भावना का अभाव, प्रशिक्षण सुविधा का अभाव, तकनीकी शिक्षा सुविधा का अभाव, पूंजी की कमी, बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का भय, अपर्याप्त सुविधा, अव्यवहारिक सरकारी नीतियाँ, अफसरशाही प्रवृत्तियाँ, लाल फीताशाही, बाहरी कर या भ्रष्टाचार, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, अकुशल वातावरण का अभाव, शोध विकास पर अपर्याप्त ध्यान। भारत में उद्यमी और उद्यमिता के विकास हेतु क्या प्रयास होने चाहिए? तो पहला है व्यवहारिक औद्योगिक नीति की घोषणा हो, लाइसेंस प्रणाली का सरलीकरण हो, वस्तुवार नीतियों की घोषणा हो, दीर्घकालीन मौद्रिक नीति हो, सेवा क्षेत्र के उदारीकरण, उद्योगों में निवेश सीमा की समाप्ति, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदारीकरण, विदेशी तकनीक समझौते में उदारीकरण, कर दरों में कटौती, विकास संस्था की स्थापना, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, पूंजी बाजार का विकास, औद्योगिक बस्तियों तथा क्षेत्रों का विकास, लघु उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन, महिला उद्यमियों के विकास पर विशेष ध्यान, आधारभूत संसाधनों की उपलब्धि, प्रशिक्षण की सुविधा का विकास। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया कौन सा? उद्यमिता।